साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा लोन डिफॉल्ट के मैटर में। आने वाली 10 मई को लोक अदालत के नोटिस हर लोन डिफॉल्टर को आ रहे हैं। या तो आपको लोक अदालत के नोटिस आ चुके हैं या आपको लोक अदालत के नोटिस आने वाले हैं। घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए जब आप उस नोटिस को पढ़ते हैं और पढ़कर आप हमें वो नोटिस भेजते हैं तो हम उस पर आपको जानकारी देते हैं। लेकिन आज ये वीडियो जो है वह पूरी तरह निर्भर है लोक अदालत की कार्रवाई पर। लोक अदालत के नोटिस को लेकर आपके मन में जो तमाम कंफ्यूजन और तमाम संदेह है, उन तमाम संदेह और कंफ्यूजन को पूरी तरीके से आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे कुछ चहेते रिकवरी एजेंट्स जो हमारी फेसबुक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, अपने पारिवारिक संस्कारों की छाप अपने कमेंट्स में छोड़ते हैं, अपनी शिक्षा और अपने संस्कार अपने कमेंट्स में दिखाते हैं। जब उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखते हैं तो किसी न किसी वित्तीय संस्थान का नाम दिखाई देता है या फिर उनकी प्रोफाइल लॉक दिखाई देती है, जिस पर न तो उनका मोबाइल नंबर होता है और न ही पूरा परिचय। बात तो ऐसे करेंगे जैसे तुर्रम खान वही है। उन समस्त तुर्रम खान को संदेश देने के लिए आज परशुराम जयंती पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं, फेसबुक पेज पर लाइव होंगे। जी हां, आज रात 9 बजे हम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव होंगे। फेसबुक पेज पर यह हमारा पहला लाइव होगा और इस पहले लाइव में हम आमंत्रित करते हैं तमाम रिकवरी एजेंट को, क्योंकि एक बात तो हमने देख ली, आशु जी अग्रवाल को छोड़ दिया जाए, शिल्पी जी को छोड़ दिया जाए तो कोई लोन डिफॉल्टर इनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। खैर, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस कमेंट्स को हम देख लेते हैं उस पर करारा जवाब हम देना जानते हैं। और जब हम कहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर पोस्ट करो तो जनाबों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये शेर की दहाड़ उनके जबड़े के अंदर जाके अपनी बात निकलवाने का दम रखता है। कमेंट्स के रूप में कुछ कुत्ते भौंक सकते हैं और उन भौंकने वाले को जवाब देने के लिए आज फेसबुक पेज पर हम लाइव रहेंगे। भारत का हर रिकवरी एजेंट, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं आज रात 9 बजे हमारे फेसबुक पेज के लाइव पे आइए, कमेंट्स कीजिए। और आज परशुराम जयंती पर हम हमारा रौद्र उन रिकवरी एजेंट के लिए जो आरबीआई की गाइडलाइन को ताक पर रखते हैं, कानून को ताक पे रखते हैं, उनके लिए आज हमारा फेसबुक लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए तमाम सब्सक्राइबर से भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बताइए, अपने रिकवरी एजेंट को भेज दीजिए कि आज रात 9 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने चावल रखे हैं तुम्हें आमंत्रित करने के लिए अपने फेसबुक पेज पे। नीचे कमेंट्स में भोंकते रहना, मैं अपनी बातें बताता रहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आज का लाइव कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फेसबुक पेज पर हमारा पहला लाइव। अब बात करते हैं सिरे की। आपको लोक अदालत के नोटिस आ रहे होंगे, आ चुके होंगे। अब लोक अदालत के नोटिस को पढ़कर लोग जो तनावों में जा रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि लोक अदालत क्या है। लेकिन उससे पहले
मैं लोक अदालत के एक दो नोटिस को पढ़ना चाहूंगा। ये लोक अदालत का आया हुआ एक नोटिस है जिसमें ऊपर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और का नाम लिखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम लिखा है और जहां पर लोक अदालत आयोजित हो रही है वहां का एड्रेस लिखा गया है। अंतर्गत धारा 19 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अब इस नोटिस के अंदर सिंपल सी बात है, बैंक का नाम आएगा, लोन डिफॉल्टर का नाम आएगा और ये कहा जाता है कि बैंक ने या वित्तीय संस्थान ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह आपसे इतनी राशि मांगते हैं और आपसी राजीनामा के माध्यम से इन्होंने निपटारे के लिए निवेदन किया है। अतः आप कृपया दिनांक 10 मई 2025 को इतने बजे से इतने बजे समय के बीच में राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इस जगह उपस्थित हो गए। लोक अदालत की बेंच के द्वारा आप दोनों के बीच सुलह समझौते के प्रयास किए जा सकेंगे। नीचे यह भी लिखा है, यदि आप दोनों पक्षों के बीच कोई राजीनामा हो जाता है तो राजीनामे के आधार पर लोक अदालत द्वारा पंचाट अवार्ड पारित किया जाएगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी। इस प्रकार के विवाद का हमेशा के लिए निपटारा हो जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि लोक अदालत में आप दोनों पक्ष उपस्थित होते हो तो दोनों ही पक्ष आपस में राजीनामा करके अपने विवाद का निस्तारण कर लेंगे और विवाद का निस्तारण हो जाता है तो कोई भी पक्ष यानी कि न तो बैंक अपील में जा सकेगा न आप अपील में जा सकेंगे। यदि आप दोनों के बीच कोई राजीनामा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण असफल रहने की स्थिति में प्रार्थी बैंक आपसे मूल राशि, ब्याज, कोर्ट फीस व अन्य खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी होगा और साथ ही प्रार्थी बैंक व अन्य खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। साथ ही बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। लोक अदालत के नोटिस में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो यहां पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। अतः इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का फायदा उठाए और विवाद का निस्तारण करने के लिए अपना फोटो आईडी लेकर उपस्थित होवे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, कोविड-19 वगैरह जो भी कहा है वहां पर। अब मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहूंगा। लोक अदालत का नोटिस एक सुलह और समझौते का नोटिस है जहां पर पक्षकारों को आमंत्रित किया जाता है कि पक्षकार आए, आपस में बातचीत करें, निस्तारण करने का प्रयास करें। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लाइन लिखना कि साथ ही बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। किसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? लोन डिफॉल्टर को। इस प्रकार की भाषा कोर्ट की नोटिस में नहीं होनी चाहिए। अब बात यह आता है कि ये नोटिस कौन तैयार करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हजारों की संख्या में लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचते हैं और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का नोटिस जो है वो कोर्ट टाइप करे, ये संभव नहीं है। मैं भी कई वित्तीय संस्थान का पैनल लॉयर रह चुका हूं। 12 वर्षों की लगातार प्रैक्टिस और अपने अनुभवों के आधार पर आपको यह बताता हूं कि कोर्ट जब भी कोई समन जारी करते हैं या लोक अदालत जब भी ये नोटिस जारी करते हैं तो अमूमन, शब्दों पे गौर कीजिएगा, अमूमन इस प्रकार के ड्राफ्ट जो है वह बैंक तैयार करते हैं और वहां पर फिर कोर्ट में ले जाते हैं। बैंक की सील लगती है, कोर्ट की सील लगती है और साइन होते हैं। अब बात यह रही कि अगर प्रकरण असफल हुआ तो ऐसी स्थिति में जो प्रार्थी बैंक है वह आपसे कोर्ट फीस, ब्याज, हर्जाना सब वसूल कर सकेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ये चिंता में रहते हो कि इस लोक अदालत के नोटिस से, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप वहां उपस्थित नहीं हुए तो बैंक अपने रिकवरी के लिए यदि कोई प्रोसेस फाइल करता है तो वहां पर
वहां पर बैंक जो कोर्ट फीस का खर्चा लगा रहा है वह पैसा आपसे वसूल करने का अधिकारी होगा यदि उसके पक्ष में डिक्री हुई तो। अगर कोई सिविल केस होता है तो सिविल केस में भी केस फाइल होने के बाद भी यदि दोनों पक्षकार लोक अदालत की भावना से राजीनामा करते हैं तो वहां पर बैंक अपनी कोर्ट फीस भी वापस ले सकता है, ये प्रोविजन है। और वैसे भी एक बात बताऊं कि ये मल्टीपल एप्लीकेशन जो बैंक्स द्वारा फाइल की जाती है, यहां पर ये ध्यान रखने की आपको कोशिश करनी है कि इनमें मैक्सिमम जो मैटर होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन के मैटर होते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में सेटलमेंट होते हैं। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब लोक अदालत लगी, अब लोक अदालत का आपको नोटिस आया। अब लोक अदालत के नोटिस आने पर यदि आप लोक अदालत में गए तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि क्या आपको लोक अदालत का नोटिस जो आया है वो आपके अपने एरिया का आया है। यदि 500 किलोमीटर दूर से आया है तो 500 किलोमीटर दूर आप इस अंदाज से तो जा नहीं सकते हो कि आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यदि आपके पास लोन अमाउंट का कोई निश्चित प्रतिशत 15, 20, 25% का अमाउंट है तो आप पहुंच जाए, नो इशू। जाके बात कर लीजिए, भाई मेरे पास ये राशि है, सेटलमेंट हो सकता है तो करें। अगर होता है तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। आप कभी ये ना सोचे कि कोर्ट सेटलमेंट कराता है। कोर्ट आप दोनों पक्षकारों को आमने सामने करता है, आप दोनों आपस में बात करते हैं, आपके राजीनामे की बात होती है तो ठीक है। अब मान लीजिए आप पहुंच गए, आपने बोल दिया मैं 20% पे कर सकता हूं, 25% पे कर सकता हूं, 50% पे कर सकता हूं, इससे ऊपर की मेरी क्षमता नहीं है। और बैंक कहता है कि नहीं, मैं तो इतने में मानूंगा ही नहीं मानेगा, रह तू, तेरे घर पे रह, यानी कि कोई मैटर निपटा ही नहीं। तो आप गए और मामला नहीं निपटा तो भी आपके खिलाफ कोई आदेश नहीं होना है, कोई ऑर्डर नहीं होना है। अगर आप गए, दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा हो गया, दोनों बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, राजीनामा हो गया तो मैटर निपट गया। लोक अदालत ने अपना एक अवार्ड, अपना एक पंचाट जारी कर दिया कि कल के बाद बैंक आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है, और अगर कहीं किए भी है ना तो उसको उठाने की जिम्मेदारी जो है वह बैंक की है। अब मान लीजिए आपको नोटिस आया, नोटिस 100, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर से आया और आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप उस जगह उपस्थित हो पाओ, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उपस्थित नहीं भी हुए तो भी प्रकरण फैसल हो जाता है, स्टैंड नहीं रहता है, वह खत्म हो गया। यानी कि लोक अदालत के नोटिस में आप जाओ, राजीनामा हो जाए तो ठीक है, आप गए, राजीनामा नहीं हुआ तो भी ठीक है, आप नहीं भी गए तो ऐसी स्थिति के अंदर सेटलमेंट की बात है, वह आज नहीं तो कल होगा, तो वहां पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बातें लिखी जाती है, ब्लैकलिस्ट करना, किसी बैंक को, किसी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार केवल और केवल अपनी बैंक में हो सकता है, वह अन्य वित्तीय संस्थाओं में ब्लैकलिस्ट करे ऐसा कोई प्रोविजन स्पष्ट रूप से मैंडेटरी नहीं है। यहां पर यह बात भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोन रीपे नहीं करते हैं, आपका सिविल स्कोर डाउन होता है और उस आधार पर आपको भविष्य में लोन मिलता है नहीं मिलता है, इन मुद्दों पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं खुद के सिविल रिपोर्ट के आधार पर। इसी के साथ कभी कभी यही नोटिस आपको अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी भाषा में आता है, तो वहां पर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको लोक अदालत का नोटिस आया है तो वहां पर आपको कतई ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक कॉन्सिलेशन है, जैसे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है ना, कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में धारा 62 का नोटिस आया और आपको बुलाया सुलह वार्ता के लिए, आप आइए, राजीनामे की बात कीजिए, मैटर निपटा तो ठीक है, वरना धारा 62 के अंतर्गत भी कंपनी कोई नोटिस किसी एडवोकेट के थ्रू पास नहीं करा सकती है। आर्बिट्रेशन एवं कंसिलेशन एक्ट की धारा 62 के बारे में बात कर रहा हूं, वहां भी सेम वही चीज, यहां पे अलग कुछ नहीं है। तो अलग अलग
लोक अदालतों के अलग अलग तरीके के नोटिस आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि आपको लोक अदालत का नोटिस क्यों आया। कारण यह कि बैंक गई, बैंक भी चाहती है कि मेरे जितने प्रकरण है उतने प्रकरण निपटने चाहिए, सेटलमेंट होने चाहिए। व्यक्ति को कोर्ट का नोटिस गया और व्यक्ति कोर्ट आ जाए तो ठीक है, इसीलिए वो बैंक जाके अपनी एक एप्लीकेशन देती है कि इस बंदे से मेरा इतना पैसा बाकी है या पैसा लौटा नहीं रहा है, तो ऐसी कोई कार्रवाई की जाए कि मुझे पैसा मिल जाए, तो वो प्रयास किया जाता है। अब यहां पर यदि आप खुद भी चाहो तो आप अपने नजदीकी लोक अदालत में जा सकते हो, आप खुद भी अपना प्रकरण डाल सकते हो, और जो नोटिस आपको जारी हो रहा है ना, वैसा ही नोटिस जो है बैंक को जारी होगा और वह आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। एक बात यह आती है कि बार बार एक चीज सामने आती है कि लोन डिफॉल्टर को लोक अदालत का नोटिस आया और इसने इग्नोर किया तो उसकी गिरफ्तारी होगी और उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। अब ये जो रूमर है, ये जो अफवाह है, ये फैलाई जाती है थोड़े से कम पढ़े लिखे रिकवरी एजेंट द्वारा। कई बार रिकवरी एजेंट नोटिस लेके आते हैं, लोक अदालत का नोटिस है, लो साइन करो। अरे भाई तुम हो कौन? क्या तुम कोर्ट के हो? क्या तुम तामील कुनिंदा हो? क्या तुम पुलिस के हो जो समन तामील कराओगे? समन तामील कराने का अधिकार न किसी एडवोकेट्स के पास है, न किसी लॉयर्स के पास है, और न ही किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के पास है। यदि कोर्ट का समन आपको आता है तो वह थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा, या कोई पुलिस अधिकारी समन की कॉपी लेकर आपके पास आएगा और उस पर सिग्नेचर करवाएगा, या फिर आपको कोर्ट का तामील कुनिंदा होता है वो आता है और समन तामील कराता है। ये बात अपने भेजे में स्पष्ट रूप से बैठा देना कि समन की तामील किन रीतियों से होती है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। या तो पुलिस अधिकारी, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर तामील कुनिंदा द्वारा जो कोर्ट की तरफ से आता है। अब बात यह हो गई कि चलिए कुछ रिकवरी एजेंट समन लेके आते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है, आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनसे पूछिए कि क्या कोर्ट के समन की तामील करने का अधिकार तुम्हारे पास है। यदि हां कह दे तो बैंक का नाम पूछना, उनसे उनकी एम्प्लॉय आईडी पूछना, और हो गया उनका पोस्टमार्टम। अब बात करते हैं कि क्या इन नोटिस को कोई एडवोकेट अपने लेटर पैड पे आपको भेज सकता है? बिल्कुल नहीं। एडवोकेट को कतई अधिकार नहीं है कि वह कोर्ट के समन का प्रारूप अपने लेटर पैड पर बनाकर आपको इत्तिला करे। अगर नोटिस है तो नोटिस भेजे। क्या कंपनी आपको अपनी ईमेल आईडी से लोक अदालत का नोटिस भेज सकती है? अब कंपनी तो दस्ती लेती है, दस्ती लेकर आपको मेल कर दिया। अब कंपनी ने किया है, कोर्ट से नहीं आया है। ध्यान रखिए, तामील की रीतियां है। अगर कोर्ट की आईडी से आए तो बात अलग है। तो यहां पर कंपनी भले ही आपको भेज देती है, कंपनी के लॉयर भले ही आपको भेज देते हैं, लेकिन यह एक इलीगल प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नोटिस की तामील प्रॉपर रीति से होनी चाहिए। अब क्या इनको व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है? भेजते हैं। ये कुल मिलाकर आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये नोटिस आया है। अगर नजदीक का मामला है तो जाइए, घुमाइए, बात कर दीजिए, सेटलमेंट की होता है तो निपटा दीजिए, नहीं तो छोड़िए। अब बात यह आती है कि सर लोक अदालत के अंदर हमारे पुराने मुकदमे चल रहे हैं, सेक्शन 25 का चल रहा है, 316, 318 का चल रहा है, 138 का चल रहा है, क्या उनका निपटारा होगा? तो उन नोटिसों को भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन देकर लोक अदालत में रखवा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट तभी होगा जब दोनों पक्षकार की रजामंदी होगी। भले कोर्ट में प्रकरण चल रहे हैं, लोक अदालत में आगे निर्णय हो गया तो निपट गया, नहीं निपटा तो फाइलें लौट के वापस कोर्ट में चली जाएगी और उसी स्टेज पर रहेगी। लोक अदालत में आपका राजीनामा हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोर्ट कार्रवाई पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात ये ध्यान रख लेना, लोक अदालत के नोटिस आए, आप गए तो भी, आप नहीं गए तो भी, उस लोक अदालत के नोटिस से न तो आपकी कोई गिरफ्तारी होनी है,
न आपको कोई वारंट जारी होना है और न ही किसी प्रॉपर्टी की जब्ती होनी है। लोक अदालत का एक ही सार, सुलह वार्ता से मामले की हो समझाइश, ये चीज होती है। तो दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि आपको लोक अदालत का नोटिस भेज के यदि कोई डराता है कि हम गिरफ्तार करवा देंगे, प्रॉपर्टी जब्ती करवा लेंगे, तो थोड़ा सा बोलिए उसको, भाई तू 22C एक्ट को जानता है कि 22C की धारा क्या है? पता भी है कुछ कि लोक अदालत क्या होता है? ये चीज थोड़ी सी आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो बोलेगा मजबूती के साथ, ताकत के साथ, और यही चीज होनी चाहिए। साथियों, आज रात 9 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल पे नहीं, फेसबुक पेज पर आप लाइव पाएंगे मुझे रात 9 बजे। जिन भी साथियों के कॉल बुकिंग में नंबर है, 9 बजे पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा। 9 बजे बाद आज के दिन के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं लाइव आ रहा हूं, वो भी फेसबुक पे तो पहली बार आ रहा हूं, तो आपसे सहयोग की उम्मीद तो चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि फेसबुक पे जब आप जुड़े तो उस लाइव को शेयर करें ढेरों ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि मैं देश के रिकवरी एजेंट के नाम पर एक संदेश लेके आ रहा हूं। हर व्यक्ति के लिए जो रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट से परेशान है, उनके तनावों को दूर करने के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा हूं और खुली चेतावनी देने आ रहा हूं, रिकवरी एजेंट को अपनी हद में रहे, क्योंकि किन किन धाराओं के अंतर्गत आपको उलझना पड़ सकता है, आपके घर के टापड़े बिक सकते हैं और कोई NBFC कंपनी तुमको बचाने नहीं आएगी। तो मिलते हैं रात 9 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट फेसबुक पेज पर। अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और कारण यही है, कमेंट्स वही कर पाएंगे जिन्होंने फॉलो कर रखा है। तो परशुराम जयंती पर रौद्र रूप रिकवरी एजेंट के लिए बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी प्रोफाइल लॉक रखते हैं, जो अपने मोबाइल नंबर पोस्ट करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, या फिर जो अपने प्रोफाइल पर अपने वित्तीय संस्थान का नाम तो लिखते हैं, लेकिन उनको लोगों के दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं है, उनके लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी आज परशुराम जयंती पर परशुराम जयंती की शुभकामनाओं के साथ हाजिर होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।